कि ए अली, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। समझ ये आती है कि दोनों की अशद मजबूरी है। मुनाफिक चाहकर भी अली से प्यार नहीं कर सकता और मोमिन लाख कोशिश भी करे दरे हैदर से जुदा नहीं हो सकता। मोमिन बुग़्ज़े हैदर में मुब्तला नहीं हो सकता, मुनाफिक हुब्बे हैदर की लज्जत नहीं पा सकता। 1 लीटर की बोतल हो तो उसमें 2 लीटर पानी कैसे डले? जब वो दिल ही हुब्बे हैदर के लिए नहीं बना तो हुब्बे हैदर उस मन में कैसे बसे? और मोमिन मुसलमान चाहे वो बेअमल हो, लेकिन उसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है, ये बरकतो बहार उसके ईमान की है। सही बुखारी में हदीस है, जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो जबरील अमीन को जमीन पर भेजता है। सतर समझिएगा, वक्त मेरे पेश नज़र है, आधा घंटा मैंने आपसे बात करनी है और जब शाह साहब ने आधा घंटा फरमाया था उसको तो 10 मिनट गुजर गए। अब जब से शुरू हूं तब से है या तब से, बहरहाल अभी जिक्र हैदर की लज्जत पाएं। अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत फरमाता है तो फरिश्तों को फरमाता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। फरिश्ते अर्ज करते, मौला जो तेरा प्यारा वो हमारा भी प्यारा है। फरमाया जाता है जिब्रील पाक से कि जमीन पे उतरो। अब ये हिस्सा अगर आप कज़ा कर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जमीन पे उतरो, जिसके दिल में राई दाने बराबर भी ईमान है, मेरे इस बंदे की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो। पता चला रब के प्यारे की मोहब्बत के लिए कुछ चिल्ला नहीं करना पड़ता, सिर्फ दिल में ईमान की मिकदार होना जरूरी है। वो मिकदार कम भी हो तो रब अपने प्यारे की मोहब्बत अता करता है। और एक जुमला और कह दूं कि इससे ये भी समझ में आता है कि ये मोहब्बत कसबी नहीं होती, ये मोहब्बत वहबी होती है। और अगर शकरगढ़ के इस खित्ते में कसबी और वहबी लफ्ज़ मुश्किल है तो आसान कर दें कि ये मोहब्बत मेहनत से नहीं मिलती, रब के करम से मिलती है। ए भाई साहब खुशबू वाले, नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, जल्दी जल्दी, बड़ी मेहरबानी आपकी, नीचे बैठ के जिक्र पाक सुनो। आप तवज्जो इधर करें, आप तवज्जो इधर करें, ये सामने वाले जो तवज्जो करें। मैंने आपको कोई बूटे का शेर नहीं सुनाना, मैं नाइब मुहद्दिस आज़म बदर तरीक़त वली कामिल सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नाइब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का गुलाम हूँ और उनकी निगाह फैज़ असर से आपको इंशाअल्लाह इन पाकों का जिक्र अहदीस की रोशनी में करेंगे। इनकी शान में सच इतना है कि झूठ को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अर्ज ये कर रहा हूं, पांच तन पाक की निस्बत से 5वीं हदीस तक आ गए। मोमिन तुमसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की निस्बत से 6ठी हदीस। सरवरे आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को एक लश्कर का
सरबराह बनाकर रवाना किया। जंग भी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तीरों तलवार चलें तो दोनों जानब से जाने जा सकती हैं। अब हुजूर ने उनको रवाना कर दिया। जब रवाना कर दिया तो गोरे गोरे हाथ उठाए। अब जरा इसका लुत्फ लीजिए, समझ आ जाए तो बोल तो माशाल्लाह आप पहले ही रहे हैं। करीम ने गोरे गोरे हाथ उठाकर अर्ज की, मौला मौत मेरे तब तक करीब ना आए जब तक मैं अली को फिर ना देख लूं। क्या बात है। सादाते किराम की नजर ये बात है। अब तो हमें बहुत गुफ्तगू को क्लोज रख के चलना है, और अगर हम किसी एक तरफ चल निकलें तो फिर वापस आना मुश्किल होता है। आपकी नजर जो बात करना चाहता हूं वो यही है, रेलवे स्टेशन हो या लारी अड्डा या एयरपोर्ट, जब अपने प्यारों को रुखसत करते हैं तो दिल की एक अलग कैफियत होती है, और कभी आंखों से अश्क बह उठते हैं, अगरचे मिलने की फिर भी उम्मीद होती है। हुजूर को मौला अली से कितना प्यार है कि अभी रुखसत किया है। पंजाबी का जुमला है, अजय दिहाड़ी भी नहीं गुजरी, उसी वक्त हाथ उठा के कहा, मौला मौत तब तक मेरे करीब ना आए जब तक मैं अली को फिर ना देख लूं। एक लुत्फ दे मकाम यह भी है कि जहां फिर से मौला अली को देखने की हुजूर बात कर रहे हैं, वहां हुजूर ने ये दुआ फरमाकर मौला अली पाक को हिफाजत के हिसार में दे दिया। और अब सादा लफ्जों में कहिए तो यूं कहिए कि गोया इस दुआ का खुलासा ऐसा महसूस होता है कि मेरे रब अली को शहादत अब इस जंग में ना मिले, मुझे अली जिंदा वापस चाहिए। समझ में आ गया? 7वीं हदीस पाक, 7वीं हदीस पाक, शान हैदर, 7वीं हदीस पाक। और इस एक ही सतर में पढ़ने लगा हूं, एक ही सतर, एक ही हिस्सा उसका गौर करना है पूरी तवज्जो के साथ। मैंने शुरू में इसीलिए वही हदीस पढ़ी है कि अली का जिक्र इबादत है, और इबादत में तवज्जो बड़ी जरूरी होती है। जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोबारा कहना लगा हूं क्योंकि जिस वस्फ से इसमें अक़दस मैंने अभी लिया है उसको आप अगले हिस्से में समझेंगे तो अल्लाह करे समझ जाएं। जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरी जान है। अली मेरी जान है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। जाने आलम ने, चौथी दफा कहने लगा हूं, जाने आलम ने फरमाया, अली मेरी जान है। आप महफिलों में आते हैं, हम स्टेजों पे बैठे होते हैं, नकाबत व खताबत की सूरत में आप बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको सुनाया है ये नकीब का जुमला नहीं, खतीब का तखय्युल नहीं, अदीब का तसव्वुर नहीं, किसी शायर की बजला संजी नहीं, ये महबूबे खुदा ने फरमाया है। इसको जहन में रखिए। वैसे तो शुआरा होते हैं वो तसव्वुर में कईयों को अपनी जान कह देते हैं, और स्टेज की दुनिया भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। अगर कवाली से लेकर नज़्म नसर तक पढ़ने की बात हो तो जैसे जैसे आस्ताना बदलेगा शेर वही रहेगा, बीच वाला बाबा बदल जाएगा, शेर वही रहेगा। और मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूं कि अकीदा कवालों वाला नहीं होना चाहिए
कि जहां गए वहीं के हो गए, ना जहां के हो वहीं के रहो। क्या बात, जहां के हो वहीं के रहो। और सुन्नियों, ना तुम्हें खैरात खाने की जरूरत है, ना उधार मांगने की जरूरत है। अपने घर में हुब्बे आले रसूल भी है और हुब्बे असहाबे रसूल भी है। क्या बात, कोई उधार शुदार खाने की जरूरत नहीं। बाज हजरात होते हैं जो स्टेज की दुनिया के होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पीर खानों की टोपियां भी बनवा के रखी होती हैं कि जिस आस्थाने पर जाएंगे वहां की पहन लेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह करे कि ये समझा सकूं, ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका सर भी अपना नहीं होता, तो टोपी और दस्तार अपनी कैसे हो। इसलिए दर दर नहीं फिरते, दुर दुर शुरू हो जाती है। एक दर का हो जाइए, बंदा दुर बन जाता है। जारी रहेगा शायद, जिंदा। और जिस खानकाह पर आप आए हैं, हजरत पीर बुखारी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज, ये जितने जुमले मैंने अभी अभी कहे हैं, इन जुमलों को मुजस्सम सूरत में, मुजस्सम सूरत में, मुजस्सम सूरत में जिसने देखा है उनको, तो गोया उन्होंने मुजस्सम सूरत में देखा है। डूंगियां में इश्क की बड़ी डूंगी रस्में थीं और हैं, और डूंगियां रमजान समझना हर एक दे वस दी गल नहीं हुंदी। गैरत और हमीयत की अलामत, इश्क और मोहब्बत में वारफ्तगी की अलामत, सच्चे सुच्चे खरे सुन्नी अकीदे का वो बेदार पहरेदार, कि जिसने सिर्फ खानकाह पर तकिया रख के टेक लगाकर नारे नहीं लगाए, कौल से भी बात की। और चूंकि औलादे हैदर है तो तलवार चलाना ये नस्ल भूलती नहीं है। जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठे और बिना तलवार के भी उठे, और ललकार भी वही रही। और आज मेरा यहां हाजिर होने का भी अव्वलीन और आखिरीन एक ही सबब है कि मैं एक गैरतमंद सुन्नी पीर के आस्थाने पर आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जिनके लम्हे लम्हे में फिक्र रजा, बंद कमरों में बैठकर कैमरे की रिकॉर्डिंग करवा के ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैदान में रहकर फिक्रे रजा पे कायम रहना और समझौता ना करना, ये पीर बुखारी की करामत है। समझा रही ये बात की। चलो भाई साहब, कितनी हदीसें हो गई? 7 और 10 मिनट बाकी हैं, देखते हैं कि कितनी इसमें कंप्लीट होती हैं। 8वीं हदीस मुबारक सुनिए। सरवर आलम अलैहिस्सलाम के दरबार अनवर में भुना हुआ परिंदा पेश किया गया। करीम है, खिलाकर खाने की आदत है। क्या कहें आपसे। मैंने आज यही कहा कि हम हर बात पे रुक नहीं सकते,
काश कि आप इतना ही समझ जाएं। करीमों की आदत ही ये है, वो खिलाकर खुश होते हैं। हुजूर फरीदुल हक के बद्दीन सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हर किसी को खिला दिया कर, पर हर किसी का खाया न कर। बस, क्योंकि रीजन ये है कि जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो उनका खाइए जिनके गाने का भी लुत्फ हो। समझ गए? करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, वो परिंदा आया तो गोरे गोरे हाथ उठाए और अर्शों के मालिक के दरबार में अर्ज की, मौला जो तुझे अपनी मखलूक में बहुत ज्यादा प्यारा है, इधर मेरी तरफ देखो। ए भाई साहब मौलाना इधर देखो, या वहां जाओ दरवाजे पे। ये पाकों का जिक्र इस तरह नहीं सुनते, हम तो रस्मी लोग हो गए हैं, कभी हम अकीदत वाले लोग होते थे, अब तो रस्में हैं। अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में, इलाही दुआ की मेरे करीम ने, इलाही जो तुझे अपनी मखलूक में बहुत ज्यादा प्यारा है उसे भेज दे। अभी दुआ फरमाई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर अली आए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार खुश हुए, मौला मुर्तजा को बुलाया, साथ बिठाया और मुस्कुरा के फरमाया, अभी हमने दुआ मांगी थी। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी जान है, और दुआ में अर्ज किया जो तुझे मखलूक में बहुत ज्यादा प्यारा है। तो मौला अली वो है जो बैक वक्त रब के दरबार में और उसके हबीब के दरबार में महबूबियत का मकाम रखते हैं। कितनी हदीसें हो गई? 8 हो गई। शाह जी अभी देखेंगे इंशाअल्लाह जरूर। आप हम खादे में जनाब आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें तो रूह के रगो रीशा तक खुशी है कि हजरत पीर बुखारी के आस्थाने के चिराग रोशन हैं। आपने दिए को बुझने नहीं दिया, मजीद तेल डाला है, चिरागों से चिराग जलाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये नूर कायम रहेगा। ये नूर वाले का नूर है, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें थोड़ा नूर का। अब हदीस पाक सुनना है ना, तवज्जो है। मशहूर हदीस है, कल ये झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह रखी है। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। सुन लिया आपने हदीस शरीफ को। हजरत साहबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, वो रात हमने जाग के गुजारी इस हसीन तखय्युल में। शबे बरात में हम भी जागते हैं और जागेंगे, शबे कदर में भी जागते हैं और अभी शबे मेराज में भी जागेंगे। पर उस रात को क्या उन्वान दें जब सारे ही जागते रहे कि सुबह ये नवाजिश किस पर होती है, ये अता किस पर होती है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि जब क्लियर था कि किसके हाथ पर फतह है तो हुजूर नाम ले देते। कहा ये मालिकों की मर्जी है, नाम इसलिए नहीं रहा कि बाकी शौक का सवाब पाएं, आरजू का सवाब पाएं, तलब का सवाब पाएं। सुबह हुई तो सब हाजिर हैं, करीम ने सबको देखा। ये सच्चे भी हैं, सुच्चे भी हैं, खरे भी हैं, आली भी हैं, कुल्लहु वअदल्लाहुल हुस्ना की सनद वाले भी हैं। सबको देखा और देखकर फरमाया, अली कहां है? सिर्फ 2-3 मिनट दीजिएगा मुझे, ये जो बच गए हैं इसमें आप दाएं बाएं ना देखना। ये जो आप सामने वाले दाएं बाएं देखते हो ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब आप भी जरा एक दफा तकरीर की तस्वीर बनाओ,
बन सकती है ताकि महफूज रहे। अली कहां है? अर्ज की उनकी आंख दुख रही है और शिद्दत से दुख रही है, रात की दुख रही है, इसीलिए वो नहीं आए। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि चलो नहीं आए, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। ये नुक्ता कज़ा ना करना, ये नुक्ता कज़ा ना करना, ये नहीं फरमाया। और जब उनकी आंख दुख रही है, वो नहीं आ सकते, तो ये तो मामला ही मैदान में उतरने का है। स्टिकर वाले भी जिंदाबाद, एक नारा इन स्टिकर वालों के लिए भी हो। किस वक्त किसको क्या सूझती है, ये हमें भी आज तक नहीं सूझा। मैं देख रहा था कि ये किधर देख रहे हैं, खतीब यहां बैठा है, ये दीवार को देख रहे हैं, और आजकल सुन्नी देख भी दीवार को ही रहे हैं। देख भी दीवार को रहे हैं। अल्लाह। शाह जी, ये जितनी बीच में ब्रेकें हैं, ये माइनस से टाइम है। अर्ज ये कर रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन नहीं, फतह उनके हाथ पर है, मुकर्रर वो हुए हैं। रूहानी भी सियासी भी, नहीं समझ आए? रूहानी भी सियासी भी। हाँ, तो ये नहीं फरमाया तुम लो तुम लो तुम लो। हजूर उनकी आंख दुख रही, फरमा बुलाओ। मौला अली आ गए आंख मलते हुए। और बाद रिवायतों में कि 2 हजरात ने आपके बाजू पकड़े थे, इस कदर अशोभ था। क्या हुआ? अर्ज की आंख ने सोने नहीं दिया सारी रात, फिर चक्की चलाता रहा हूं मैं आटा पीसने के लिए। यह लफ्ज इब्ने कसीर ने लिखे अलबदाया में। तो करीब आए, लुआबे दहन आंखों में लगाया। फरमा उसी वक्त आंख ऐसे होगी जैसे कभी दर्द ना था। और मेरे मुर्शिद करीम कुद्दीस सिर्रुल अजीज जब ये हदीस बयान करते तो सिहा में इतना ही है कि फिर आंख ऐसे होगी जैसे दर्द न था। बाकी मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा, जो हमारे शेख बयान फरमाते थे, कि फिर वो आंख कभी ना दुखी 2, उस आंख का नूर कम ना हुआ 3, फिर सर में फरमाते कभी दर्द ना हुआ ये 4, और सर के बाल फरमाते हैं कि सफेद ना हुए 5। मेरे मुर्शिद फरमाते थे जिन करीम का लुआबे दहन दाफे वाला है, उनकी जात का आलम क्या होगा। लुआबे अक़दस दाफे बला है, तो ज़ाते अक़दस का आलम क्या होगा। समझ गया? अब नुक्ता जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, सेकंड ऑप्शन नहीं था। आ जाएं आप, वापस आ जाएं, आप वापस आ जाएं। आपने अच्छा वेलकम कर लिया, आप वापस आ जाएं। दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए नहीं फरमा अली को रहने दो, तुम ले लो। सेम यही सियासत था, सिर्फ बुखारी खोल लें। मर्ज कदम चूमने आया है, करीम मस्जिद में तशरीफ नहीं ला रहे, पहली नमाज आ गई। हुजूर नमाजी आ गए, क्या हुक्म है? फरमा अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। सदीका करीमा तैयबा ताहिरा ने अर्ज की, वो रकीकुल कल्ब हैं, आपके मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकेंगे, किसी और को कह दें। ये दूसरी बार है। फरमा अबू बकर ही से कहो। उम्मुल मोमिनीन बिन्ते उमर सय्यदतुना हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने अर्ज की सदीका पाक की सिफारिश पर कि सदीक पाक खड़े नहीं हो पाएंगे, आप हजरत उमर को कह दें। ये 3 बार हुआ है। हजूर अब जलाल में आ गए। फरमा तुम सवाहिब यूसुफ की तरह हो, अबू बकर ही से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। जिसके लिए झंडा मुकर्रर था उसी को दिया, और जिसके लिए मुसल्ला मुकर्रर था उसी को दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
जो इस्तिखारे के बाद इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं, इस्तिखारे के बाद, तो मैं रूहानी खानकाह पे बैठा हूं, मैं इस्तिखारे से पहले कहता हूं कि सुभान अल्लाह कहना ठीक है। आप डिजिटल इस्तिखारा मत करवाओ, ज़ौक़ से यहां पर बोलो। झंडे में दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो दस्ते हैदर में था, समझ गए? मुसल्ले में दूसरा ऑप्शन नहीं था। होता तो हुजूर फरमा देते कि इतना असरार जो हो रहा है, हम सुन्नियों का मुकद्दर देखो। अब ये जुमला कदा न करना, शाह साहब किबला को गाहे गाहे मैं सुनता हूं सोशल मीडिया पर, और लास्ट भी इनका पंजाबी में शानदार क्लिप सुना, और हक भी यही बनता है। मैं आप ही की नजर ये बात करना चाहूंगा, हम सुन्नियों का मुकद्दर देखिए कि हम मालिकों की मर्जी के मुकाबले में अपनी मर्जी नहीं थोपते। करीम जिसका जो हक था आपने अता कर दिया, हमने तस्लीम कर लिया। समझ गए? जिसका जो हक था, मेहमानों सुभान अल्लाह को, मेहमान ही नहीं ना बोलते जो आप नहीं बोले, कहते मेहमान बेजबान होता है। जिसका जो हक था उसको अता किया है। फिरके कब बने, बदअकीदगियों ने जन्म कब लिया, सहाबा अहले बैत की गुस्ताखियों ने कब राह ली, जब हुजूर की मर्जी के मुकाबले में लोग अपनी अपनी मर्जी लाने लग गए, उस वक्त तबाही आ गई। जब मिल जाए कि यह आर्डर हुजूर का है, तो यही आज की कॉन्फ्रेंस से आपकी खिदमत में पैगाम है, कभी सर ना उठाना, सर झुका के रहना। और अब उस जाते आली का जिक्र ना करें, यह कैसे हो सकता है? 4 शहजादियां मेरे करीम की, चारों हकीकी हैं, चारों हकीकी हैं, समझ गए? लेकिन सैयदा, तैयबा, ताहिरा, ज़किया, मखदूमा, करीमा, वलिया, सालिहा, मुत्तकिया, ज़किया, नय्यरा, मुनव्वरा, मुक़द्दसा, मुअम्बरा, मुअत्तरा, साजिदा, शाकिरा, मुतवक्किला, कामिला, वलिया, ज़किया। सरकार सैयदतुना बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा। सादात इकराम की नजर, और जिसने हमें सादात का अदब सिखाया वो इमाम अहमद रजा का कलम। बेटा 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 प्लीज आप सुनो, ये सुनो, ये पैसे बहुत आते हैं उड़ते हैं, आजकल अकीदे उड़ रहे हैं, इसे बचाना जरूरी है। अर्ज क्या कर रहा हूं, सादात की नजर, करोड़ों मनकबतें नहीं, मनाकिब के दीवान जो सैयदा की शान में हो वो एक तरफ, और आला हजरत का आधी सतर का ये जुमला वो एक तरफ। ये मेरा दावा है, दलील के लिए आला हजरत की बात सुनिए। कितनी शानें मैंने मौला मुर्तजा की आपके सामने बयान की, चंद हदीसें अर्ज की हैं। आला हजरत एक जगह लिखते हैं, मौला अली की शान उस दिन मुकम्मल हुई, मौला अली की शान, इज्जत, आन, मकाम, रुतबा उस दिन मुकम्मल हुआ जिस दिन सैयदा, तैयबा, ताहिरा उनके निकाहे पाक में जलवागर हो गए। और अगला जुमला भी फकत सादात की नजर, मौला अली की शान को जो मरहलाए तकमील में पहुंचाए उस जात को बतूल ज़हरा कहते हैं। आगे क्या कहेंगे आप? ये कुछ छोटी सी बात है। बाबे विलायत है मौला मुर्तजा, उनको देखना और उनके नाम की माला जपना इबादत है। 2 हदीसें सुना चुका,
ऐसी अजीम और करीम जात के फजाइल और मनाकिब की तकमील जिस बाब से होती है, किताब फजीलत के उस चैप्टर का नाम सैयदाए कायनात की जात अक़दस है। समझ गए? और अब दो बातें जाने आलम शफी आदम अलैहिस्सलाम ने बतूल करीमा के लिए फरमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह, बारे दिगर कहूंगा, नकीब का जुमला नहीं, खतीब की खताबत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस जात का कलमा पड़ा है, ये उनका फरमान है। और फिर कोई इसको महज ये ना कहे कि फरते मोहब्बत में ज़बान अक़दस से अदा हो गया। बाप बेटियों के लिए ऐसे प्यार की बात कह देते हैं। मेरे करीम ने शरह भी कर दी ताकि बेशरा इसकी शरह में ना लगे। वाह वाह, क्या बात है। इसकी शरह भी फरमा दी ताकि बेशरा इसकी शरह में कीलो काल से काम न लें। करीम ने फरमा बतूल मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज इसे दुख देती है वो मुझे दुख देती है। जिस बात से बतूल राजी हो वो चीज हमें खुशी देती है। समझ गए? दो की बात कही थी, अब दूसरी आखिरी सुनो। मशहूर हदीस है, लेकिन एक सबक आपको हम सबक करते हुए सुनाना चाहता हूं। है तवज्जो? कज़ा तो नहीं करोगे? कज़ा न करना। देखो, पूरी तकरीर में यह मौका आया जहां मैंने आपसे पूछा है कि कज़ा तो नहीं करोगे। इससे समझ जाओ ये कितना अहम मकाम है। मशहूर हदीस सुनी है कि क़यामत के दिन आवाज आएगी, अहले महशर आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ। हजारों हूरों का झुरमट हल्का किए हुए हैं बांदियों की तरह। 60,000 हूरों में तो देखना ही मुश्किल है। ये आप लोग इतना मजमा है, खड़े हो जाएं तो बीच में कोई बंदे को ढूंढना पड़े तो आगे जाके कोई देखे या बुलंद जगह पे देखे। 60,000 हूर कोई मामूली तो नहीं है। उसमें मखदूमा की सवारी भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसमें मखदूमा की सवारी, उसमें मखदूमा की सवारी, उसमें मखदूमा की सवारी। और फिर ऐलान है, हशर वालों आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ। मखदूमा पाक जन्नत की तरफ तशरीफ ले जा रही हैं। और अब मैं सदाते किराम की तरफ ही अदब से झुकी नजरों से अर्ज करना चाहूंगा कि जब आंखें जो बंद करवा ली, सर झुका लो, कहने का मकसद क्या है? गौर करना, मैंने सवाल कायम किया है। आंखें सैयद बादशाह, जब आंखें जो बंद हो गई, हम अल्लाह ताला हमारी आंखों में हमेशा हया रखे। कोई बीबी बहन बेटी जा रही हो तो सामने नजर पड़ जाए, सर झुकाने का मकसद यह है कि अब हम उसको ताड़ कर ना देखें। सर झुकाने से तो ये काम हो गया। अब क्यों कहा? अब क्यों कहा? अब क्यों कहा? आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ। हजरत किबला काजी साहेब, आप काजी अहले सुन्नत है, फैसला कीजिए। सर जो झुकवा लिया, फिर आंखें बंद क्यों? आंखें बंद करवा ली तो सर क्यों झुकवाया जा रहा है? पता चला दोनों का मकसद एक नहीं। मालूम हुआ कि दोनों हुक्मों का मकसद एक नहीं है। दो हुक्म अलग हैं और दोनों का नतीजा मुख्तलिफ है। आंखों को झुकाने का कहा, खबरदार
यहां आंख नहीं उठानी चाहिए और सरों को झुका लो। ये हदीस आज ही हमारे पास आ गई, यानी 1500 साल पहले से, तो हर दौर के मुसलमान को सबक दे दिया कि जिनके आगे मैदान महशर में सर नहीं उठाया जा सकता, इस जमीन पर रह के भी बतूल के आगे सर ना उठाना।